हेलो गाइज, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। तो अभी बड़ा ही करंट इशू चल रहा है कि क्या नेट का एग्जाम जून में होगा या नहीं होगा। तो ये बहुत ही अहम सवाल है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि नोटिस में डेट मेंशन नहीं की गई है, बल्कि अभी तक का आप जितना भी ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लो कि जब भी नोटिस निकलता है एग्जाम की डेट पहले बताई जाती है। लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जगदीश चंद्र जी का जो दिया गया जो ट्विटर का स्टेटमेंट है कि जून में आपके एग्जाम होंगे। ठीक है, तो बस यही एक हमारे पास फिजिबल सोर्स है जिससे हम कह सकते हैं कि जून में एग्जाम हो सकता है। अभी कंडीशन क्या आ रही है, और इवन बहुत सारे बच्चे हों, चाहे आपके टीचर्स हों या फिर इवन मेरे पास जितने भी मैसेजेस आ रहे हैं रिगार्डिंग दी एग्जाम्स क्वेरीज, वो सारे के सारे मैसेजेस इसी को लेकर हैं कि मैम जून में एग्जाम नहीं होना चाहिए, जून में एग्जाम नहीं होना चाहिए। बट गाइज, अभी आप लोग अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो और आपके अंदर एक डर बैठा हुआ है एग्जाम को लेकर और इसलिए आपके मन से ये चीजें निकल रही हैं, तो प्लीज इस डर को हटाइए, बट एग्जाम को होने दीजिए। अगर एग्जाम इस समय नहीं हुआ तो वो डिले होते होते कितना डिले कर देगा बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। पिछली बार भी यही हुआ था कि बहुत सारे कुछ एग्जाम्स की वजह से पोस्टपोन होता होता एग्जाम आपका बहुत ज्यादा डिले हो चुका था और बच्चे बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। तो अब भी ये कंडीशन ना हो, और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स भी हुई थी क्योंकि एक बड़ा एग्जाम कंडक्ट हुआ था तो उसके चलते बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई थी। कभी सेंटर बहुत दूर मिल गया था, कभी सेंटर एडमिट कार्ड्स बहुत लेट आए थे। तो इसके चलते अभी इस समय एनटीए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सारे काम कर रहा है और इस बार सेंटर्स भी काफी बढ़ा दिए गए हैं इसी के चलते। तो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ भी है और आगे भी इंप्रूवमेंट की बहुत ज्यादा संभावना भी है। तो बेसिकली हमको यही थोड़ा सा ध्यान में रख के अपना काम को करना है कि एग्जाम आपका मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि 15 जून के आसपास आपका एग्जाम हो। ठीक है, इसके चांसेस हैं 15 जून तक एग्जाम हो सकता है, क्योंकि जैसा कि आपका नोटिस निकल कर आया था कि 30 तारीख को आपके फॉर्म निकलेंगे और देखिए वो फॉर्म आपके निकल भी गए। तो अगर फॉर्म निकल सकते हैं तो एग्जाम भी हो सकता है। बट क्या ही फर्क पड़ता है, हम क्यों इसके बारे में इतना सोच रहे हैं। अभी हमारा मेन टारगेट है कि हमारे पास जो भी 20, 25 दिन, 30 दिन बचे हुए हैं, हम उनको सही तरीके से यूटिलाइज करके अपने एग्जाम की तैयारी में उसको लगाएं। कैसे अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजी आप यूज कर सकते हो अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए, कौन कौन से ऐसे बेस्ट बेस पॉइंट है जो आपके एग्जाम के लिए आपको हेल्पफुल होंगे। क्यों ना इस तरफ हम फोकस करें। व्हाई वी आर ऑलवेज थिंक अबाउट, या फिर इस सोचने में लगे हुए हैं या फिर इस चीज को सपोर्ट करने में लगे हुए हैं कि क्यों ना एग्जाम की डेट को पोस्टपोन करवाया जाए, क्या एग्जाम की डेट के बारे में सोचा जाए। इसको छोड़ो, एग्जाम की डेट आएगी, यूट्यूब पर हलचल मच जाएगी, वेबसाइट से आपको इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाएगी कि आपकी जो डेट है वो आ चुकी है। तो उसकी तरफ फोकस ना करते हुए अपने एग्जाम के बारे में सोचिए कि कैसे आपको अपने एग्जाम को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी मिस्टेक कर सकते हैं। हमें उन मिस्टेक्स को कैसे दूर करना है, कैसे टाइम को मैनेज करना है, कैसे पेपर 1 और पेपर 2 में बैलेंस करते हुए चलना है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि पेपर 1 करते करते हम पेपर 2 को भूल जाते हैं और उसमें हम बहुत सारे आते हुए क्वेश्चन भी गलती कर जाते हैं। पिछले साल का जो रिकॉर्ड उठा के देखोगे, बहुत सारे बच्चों के मार्क्स जो हैं वो इसीलिए कम हो गए क्योंकि वो डीआई में फंस के रह गए, या मैथ्स के किसी क्वेश्चन में उन्होंने अपने आप को फंसा लिया और जो भी आपका सेकंड पेपर था उसमें क्वेश्चन आते हुए भी वो छोड़कर आ गए, जस्ट बिकॉज की टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं कर पाए हैं, या फिर अपने आप को इमोशनली क्वेश्चन के साथ में अटैच करना जो उन्होंने सीख लिया वो चीज गलत हो गई। तो क्वेश्चन के साथ में इमोशनली अटैच बिल्कुल मत होइए। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको वहीं की वहीं अभी छोड़ दीजिए, आगे के सारे क्वेश्चंस कर लीजिए। टाइम बचता है तो दोबारा उसकी तरफ आ जाइए, अदरवाइज उसके चलते आप अपने कम से कम बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो स्किप कर जाएंगे। तो मेन टारगेट हमारा यही है कि लगता तो यही है कि जून में एग्जाम हो सकता है ना। तो चाहे एग्जाम जून में हो या जुलाई में हो, क्या ही फर्क पड़ता है। हमारा जो बेस पॉइंट है जो हमको फोकस करना है, दैट इज आदि प्रिपरेशन। तो अपने प्रिपरेशन को फोकस कीजिए, कैसे आप उसको और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे अपनी प्रैक्टिस को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, उसकी तरफ ज्यादा फोकस कीजिए। वो आपके लिए ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू कि आप सिर्फ यही सोचे कि एग्जाम कब होने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी एंड जब भी डेट आएगी आप उसके लिए प्रिपेयर रहिए, वो ज्यादा जरूरी है। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।